सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल कोडिंग स्कूल में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं। इनपुट फंक्शन इनपुट कीबोर्ड से कैसे लिया जाता है एंड आउटपुट कैसे लिया जाता है। इंट्रोडक्शन क्या करेंगे, हम इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं उसको देखेंगे। इनपुट के लिए हम स्कैनएफ यूज़ करते हैं एंड आउटपुट के लिए हम प्रिंटएफ यूज़ करते हैं। तो यही सब हम फर्दर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले आता है तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस। इनपुट आउटपुट प्रोसेस में क्या होता है, जब भी हम कोड लिखते हैं तो वो उस कोड में हम कुछ ना कुछ इनपुट भी लेते हैं। इनपुट लेते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया इनपुट लेना। दूसरा स्टेप होता है हमारा उस इनपुट को किसी वेरिएबल में स्टोर कराना। फिर क्या होता है, हमारा थर्ड प्रोसेस होती है उस पूरे कोड को एनालाइज करना कि क्या करना है। जैसे आपने ऐड प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवाइड क्या करना है, तो वो प्रोसेस करना, उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क करना, कोड में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना। और फोर्थ स्टेप है हमारे पास में जो हमारा आउटपुट आया है उसको हमारी स्क्रीन पे प्रिंट कर देना। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस होती है। फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो इनपुट क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, तो इनपुट कैसे लेते हैं सी लैंग्वेज में। सी इनपुट लेने का मतलब होता है यूजर से डाटा लेना। स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए, और स्कैनएफ फंक्शन कंप्यूटर को बताता है कि कौन से टाइप का डाटा लिया है, जैसे इंटीजर लिया है, फ्लोट लिया है या कैरेक्टर लिया है। तो ये चीज हमको कौन बताता है, स्कैनएफ बताता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले लगाया हमने हैज इंक्लूड studio.h, तो यहाँ पे stdio.h लिखा हुआ है। इसका मतलब है आई मतलब फॉर इनपुट, ओ मतलब फॉर आउटपुट। ये जब हम सी लैंग्वेज का कोई भी कोड लिखेंगे तो ये हमको हमेशा लिखना है, क्योंकि जिसमें आई हमको बता रहा है कि हमको यूजर से इनपुट लेना है एंड ओ हमको बता रहा है आउटपुट लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे मेन फाइल हो जाती है। मेन फाइल के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वहीं से चलेगा। मतलब कंपाइलर हमारा क्या करता है, मेन फाइल को ढूंढता है सबसे पहले कोड में, और जो भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उनको चला देता है। और हाँ, इसमें लिखा होता है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो हमको ये बताता है कि हमारा कोड इजीली रन हो गया, उसमें कोई एरर नहीं आया है। ठीक है, तो जैसे अभी हमको इनपुट लेना है तो उसको देखते हैं कैसे लेते हैं। सबसे पहले हमने इंट एक्स करके क्या बनाई, इंट एक्स। एक्स नाम का मेमोरी में क्या बन गया, एक स्पेस बन गया है जिसमें हम कैसी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर टाइप, क्योंकि उसके आगे क्या लिखा हुआ है, इंट लिखा हुआ है। इंटीजर नंबर्स 1 2 3 ऐसे हम कुछ भी नंबर स्टोर कर सकते हैं, और इसकी मेमोरी बन गई है। उसके बाद प्रिंट और फिर डबल कोट्स लगाए हैं, फिर उसके अंदर हमने लिखा है इंटर अ नंबर। तो प्रिंट एफ को हम दो तरह से यूज करते हैं। एक हम डबल कोट्स लगाते हैं जब यूज करते हैं, एक हम बिना डबल कोट्स के यूज करते हैं। तो पहले डबल कोट्स के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो हमारी स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाती है। ठीक है, और यदि हम डबल कोट्स के बिना लिखते तो उसका मतलब है वैल्यू लिखवा रहे हैं। जैसे इसमें लिख रहा है आगे, हमने स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए। तो हमने लिखा है स्कैनएफ, यहाँ पे %d और डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है जो %d, ये हमको बता रहा है कि d मतलब इंटीजर टाइप का डाटा हम ले रहे हैं x में, और m% उल्टा एंड बोलते हैं ना इसको, तो ये m% है जो ये क्या बता रहा है कि हम इनपुट ले रहे हैं। और कैसे इनपुट ले रहे हैं, ये %d बता रहा है कि इंटीजर टाइप इनपुट ले रहे हैं। फिर उसके बाद अब देखो हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट को यूज किया है। इसका मतलब क्या हुआ है, हमने क्या कर दिया है, एंटर करा दिया, फिर हमने उसको एक्स में क्या करा है, स्टोर करा है, एंड फिर उसको हमने क्या करा, फाइनल स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया है उस एक्स की वैल्यू को। इंटीजर टाइप होगी जो कि ठीक है। इस कोड में करके देखते हैं कि ये प्रिंट एफ और स्कैनएफ कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी है जिसमें हमने लिखा है इंटर अ नंबर। तो ये अभी मैंने कमेंट कर रखी है। कमेंट का मतलब है कि हमारा कोड इन लाइंस को इग्नोर करेगा।
ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है, इंटर अ नंबर, इसको मैं कमेंट से हटाता हूँ। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, पहले कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ एक बार, फिर अब मैंने क्या किया, इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ लिखा आ गया इंटर अ नंबर, ये देख सकते हो आप। फिर इसकी नेक्स्ट लाइन में मैंने उसको 2 बार रन कर दिया वैसे। फिर इसकी नेक्स्ट लाइन में लिख रहा है स्कैन एफ, ये इसने अभी हमको जो प्रिंट एफ के अंदर लिख रहा था ना एज इट इज, उसको लिख के दिखा दिया, लेकिन हमसे कोई कीबोर्ड से नहीं ली है। तो अब ये देखते हैं, स्कैन एफ को कमेंट से हटाते हैं, तो अब क्या होगा, प्रिंट एफ इंटर अ नंबर भी लिखा आएगा और एक्स के अंदर क्या वैल्यू रखनी है उसको भी पूछेगा ये, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो इसने रन किया इंटर अ नंबर, मैं एंटर करता हूँ जैसे 5, तो फिर मेरा कोड बंद हो गया, उसने मेरे को 5 लिख के नहीं दिखाया, ठीक है दोबारा। तो अगली लाइन जो मैंने कमेंट करेगी इसको अनकमेंट करता हूँ ना, तो यही दिखाएगा। कंट्रोल एस से सेव करते हैं इसको और रन किया, तो इंटर अ नंबर पहले अब मेरे को लिखना, कुछ भी लिख देता हूँ मैं 6, तो अब ये मेरे को दोबारा 6 को प्रिंट करके दिखाएगा। नेक्स्ट लाइन में, थर्ड लाइन में वही है। तो योर वैल्यू इज परसेंटेज डी की जगह पे उसने लिख दिया जो एक्स के अंदर है, और जो कोमा के अंदर था डबल कोट्स के अंदर उसने उसको एज इट इज लिखा है योर इंटर वैल्यू इज, ठीक है। तो ऐसे ये इनपुट भी लिया है और प्रिंट एफ का आपको काम भी समझ आया होगा। और यहाँ पे ये जो एक्स है ना, इसकी वैल्यू आती है परसेंटेज डी में। परसेंटेज डी में हमने वैल्यू यहाँ से दी थी, मतलब हम उस वाली वैल्यू को क्या करा रहे हैं, अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करा रहे हैं। अब जैसे कि हम इंटीजर टाइप वैल्यू लेते हैं अपने कंप्यूटर पीसी में कोड में, ऐसे ही हम और कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं। तो एक हम इंटीजर टाइप ले सकते हैं जो कि हम लेते हैं ऐसे, ये तो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है, ये हमारी स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है। और ये फिर हमारे पास में स्कैन एफ के द्वारा हम ले रहे हैं, इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं और % लगाना जरूरी होता है स्कैन एफ जब हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, एक इंटीजर वैल्यू ले लेगा। फ्लोट वैल्यू क्या होती है, फ्लोट वैल्यू होती है हमको कोई पॉइंट में वैल्यू लेती है, जैसे 2.5 हमको एक वैल्यू लेनी है, तो 2.5 क्या होगी हमारे पास में, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो वो हमारे स्कैन एफ में कैसे प्रिंट होता है, पहले स्कैन एफ, फिर आपने लिखा है परसेंटेज एफ, हमने इंटीजर में क्या लिखते हैं परसेंटेज डी, इसमें क्या लिखेंगे हम परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमको लिखवाना है अपने कीबोर्ड से, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं जैसे पॉइंट्स में नंबर 2.5, 1.5, 8.99 ऐसे, ठीक है। तो उसको लेना है तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा परसेंटेज एफ, और यहाँ पे % लगाना जरूरी होता है, जिस भी नाम का हमें वेरिएबल बनाया हुआ है उसके आगे लगाना, ठीक है। हाँ, यदि हमें कोई करेक्टर इनपुट कराना है, हमारे पास में 2 तरह से वर्ड्स होते हैं, एक तो सिर्फ करेक्टर जैसे A, B, C, ये सिर्फ करेक्टर हुए, और जब हमारे पास में किसी हम स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग क्या होती है, जैसे किसी का नाम हो गया राम, तो राम क्या हो गया, एक करेक्टर ना हो गया एक स्ट्रिंग हो गया। तो ये वाला ही लाइन है इनपुट अ करेक्टर, तो ये सिर्फ एक करेक्टर लेगा जब आपने परसेंटेज डी की जगह पे क्या लगा दिया परसेंटेज सी। हाँ, सी क्या दिखा रहा है हमको, तो ये हमने करेक्टर वैल्यू को इंटर कराया है, ठीक है। हाँ, तो फिर आता है इनपुट अ करेक्टर। अब करेक्टर को कैसे इनपुट करेंगे, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए करेक्टर क्या होता है। करेक्टर होता है जैसे A, B, C, D, ये हमारे करेक्टर हैं, लेकिन एक होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, किसी का नाम, एक जैसे ग्रुप ऑफ करेक्टर्स होते हैं हमारे स्ट्रिंग, जैसे इंटर योर नंबर, तो ये हमारी स्ट्रिंग है, इसको प्रिंट कराने के लिए अलग होता है। एंड करेक्टर जो कि सिर्फ हमारा A है या फिर सिर्फ हमारा B है, तो वो हमारा करेक्टर हुआ, तो इनको प्रिंट कराने के लिए हमको लगाना पड़ता है परसेंटेज C डबल कोट्स के अंदर, फिर कॉमा लगाया, फिर % ऑफ CH, ठीक है। ऐसे हम क्या लिख देंगे, करेक्टर को इनपुट करा देंगे। फिर आता है लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंटीजर क्या होते हैं, यदि हमारा नंबर बहुत बड़ा है, जैसे कि 1 1 1 1 1 20 बार 1 1 लिखा पड़ा है, जो कि क्या होगी हमारी बहुत बड़ा इंटीजर है, तो उसके लिए हम स्कैन एफ वाली लाइन को लिखते हैं, स्कैन एफ डबल कोट्स परसेंटेज LD। फिर इनपुट डबल, डबल मतलब कि फ्लोटिंग पॉइंट ही होता है डबल भी, लेकिन मोर प्रिसाइजली का मतलब है एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। जैसे कि आपकी 2.5 है एक जगह है 2.589, तो 589 ये आगे की भी वैल्यू बता रहा है, मोर प्रिसाइजली आंसर दे रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं।
आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास में, हमारी स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट कराने के लिए यूज होते हैं। वो कैसे कैसे आउटपुट प्रिंट कराते हैं हम 3 तरह से आउटपुट प्रिंट कराते हैं, या तो प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके जो कि हम पीछे भी देख चुके हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास में पुट कैरेक्टर होगा, या फिर पुट्स फंक्शन होगा। तो इनको हम देखते हैं आगे, इनका यूज कैसे करते हैं। प्रिंटफ फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास में जैसा भी आउटपुट प्रिंट करा देगा, ठीक है, ये जैसा भी हमको प्रिंट कराना है उसको प्रिंट करा देगा। और यदि आप उसको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखते हो ना, आपने मान के चलो इंट एक्स एक वेरिएबल बना दिया ऊपर, फिर आपने स्कैनफ करके उस वेरिएबल की वैल्यू भी ले लिया है, फिर आपने क्या करना है उस वेरिएबल को प्रिंट भी कराना है। तो आप लिख देना सिर्फ जैसे आपने बनाया था ऊपर इंट एक्स, ठीक है, तो जैसे बनाया भी था तो इंट एक्स बनाया हुआ है, तो हमको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा प्रिंट, और फिर लिखना पड़ेगा सिर्फ एक्स, डबल कोट्स के अंदर नहीं, सिर्फ एक्स। डबल कोट्स के अंदर तो एक्स को ही एज इट इज प्रिंट कर देगा। यदि एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमको बिना डबल कोट्स के लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंटफ को आगे देखते हैं और एग्जाम्पल के साथ। ये वही है हमारे पास में, हर कोड में इतना पार्ट हमको लिखना पड़ता है, हैज इंक्लूड studio.h इंट मेन एंड रिटर्न 0, इतना हमको हर कोड में लिखना पड़ता है। फिर इसके बाद में इंट एक्स, इसमें हमने वैल्यू भी दे दिया, एक्स की वैल्यू होगी 10, ठीक है। हमने मेमोरी में एक्स नाम का वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में वैल्यू रख दिया 10, फिर हमने प्रिंट करा दिया एक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे फाइनल आउटपुट में क्या लिखा आएगा, वैल्यू ऑफ एक्स इज, जैसे आपने 10 लिखी हुई है तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब दूसरा है पुट करेक्टर। पुट करेक्टर फंक्शन को हम यूज करते हैं सिंगल करेक्टर आउटपुट के लिए, सेम है उनकी तरह का ही। इसको हम प्रिंटफ से भी लिख सकते थे, जो कि %c लगा के लिखते थे, जैसे आप नीचे इस टेबल में देख ही सकते हो। के लिए %c हमारे करेक्टर्स को यूज करने के लिए यूज किया जाता है। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट में इसको ऐसे लिखना पड़ता और फिर उसके बाद में आपको लिखना पड़ता प्रिंट्स ब्रैकेट a, ठीक है। या फिर नहीं, आप पुट करेक्टर फंक्शन का भी यूज कर सकते हो किसी करेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए। आगे देखते हैं एक एग्जांपल इसका। ऐसे इतना कोड आपने पूरा एज इट इज था, फिर उसके आगे डेटा टाइप है अब हमारा करेक्टर, क्योंकि करेक्टर टाइप की मेमोरी बनानी, जिसकी मेमोरी का नाम है हमारे पास में C, और उसके अंदर हमने स्टोर करा है करेक्टर A, ठीक है। फिर करेक्टर A में क्या है, हमने उसको बाद में अपनी प्रिंट स्क्रीन पे कॉल कराने के लिए फंक्शन का यूज किया है पुट करेक्टर, क्या पुट करेक्टर के अंदर हमने उस वेरिएबल का नाम रख दिया है, हमने इसका यूज किया है पुट करेक्टर C। फिर थर्ड है पुट्स फंक्शन। पुट्स फंक्शन क्या होता है, पुट्स फंक्शन हमारे पास में डिस्प्ले कराने के स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन होते हैं ना, वो हमारे पास में डिस्प्ले तो करा देते हैं लेकिन नेक्स्ट लाइन में नहीं देते। तो इसकी एक स्पेशल खासियत है पुट्स फंक्शन की, कि वो हमारे पास में एक नेक्स्ट लाइन भी ऐड करके देता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। इतना कोड एज इट इज रहता है, हर C लैंग्वेज के कोड में लिखना होता है। फिर जैसे हमने बनाई है एक स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग बना दी है, क्योंकि पुट करेक्टर हमें स्ट्रिंग को लेने के लिए काम आता है, तो पुट करेक्टर के लिए स्ट्रिंग बनी, करेक्टर इज इक्वल टू स्ट्रिंग। तो हमने स्ट्रिंग के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, फिर उसको हम प्रिंट स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए क्या फंक्शन का यूज किया है, पुट्स नाम के फंक्शन का, और फिर उसके अंदर उस वेरिएबल का नाम लिख दिया जो कि हमारे स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम था, ठीक है। तो ऐसे हमारी मेन स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो ये कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की लिस्ट है, जैसे %d हमारा इंटीजर के लिए यूज होगा, %f हमारा फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए यूज होता है, %c हमारा कैरेक्टर के लिए यूज होता है, %s लगाते हैं तो स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। अनसाइन इंटीजर के लिए हमारे पास में %u पॉइंटर एड्रेस दिखाना है तो हमको %p एंड %x यूज होता है। हेक्साडेसिमल्स के लिए %o ऑक्टल्स के लिए, तो ऐसे इनका भी यूज हम कर सकते हैं यदि हमको सिर्फ प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करना है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि कुछ दिक्कत लग रही है तो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है।